अच्छा लगता है ये सुन के कि तुम आगे बढ़ रहे हो साधना में, और मैं चाहता हूं कि आप समझो कितनी जरूरत है। कुछ समय पहले एक शोध हुआ था जिसमें देखा गया कि आजकल आधे से ज्यादा जो मृत्यु होती है, दे आर डेथ्स ऑफ डिस्पेयर। डेथ ऑफ डिस्पेयर का मतलब कोई आदमी लिवर स्क्लेरोसिस से मर गया, कोई हार्ट स्ट्रोक से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। और इन सब मृत्यु का कारण सिर्फ एक और एक ही चीज है, दुख, चिंता, स्ट्रेस। क्योंकि पाया गया कि अगर तुम कहते हो हार्ट अटैक से मरा, तो हार्ट अटैक सही थोड़ी माना जाएगा, क्योंकि जब लिखा जाएगा उसके डेथ सर्टिफिकेट पे कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक, लेकिन व्हाट वाज द कॉज ऑफ द हार्ट अटैक? हार्ट अटैक इज नॉट अ कॉज, इट इज अ सिम्टम। 25 साल 30 साल की जो उसने चिंता की, 40 साल तक वो सोचता रहा, हाय 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 क्या होगा मेरे जीवन में। या एक आदमी है बहुत दुखी, इतना दुखी पता ही नहीं क्या करे, तो रोज रात को पैग बनाता है, इतना कि उसकी लिवर में स्कार टिश्यू बढ़ गया, लिवर स्क्लेरोसिस, मर गया 20 साल में। लिखा जाएगा कॉज ऑफ डेथ लिवर स्क्लेरोसिस। नो, इट्स अ सिम्टम। व्हाट वाज द कॉज? अल्कोहलिज्म। व्हाट वाज द कॉज? स्ट्रेस। और मैं ये नहीं कह रहा कि चिंता बुरी है, हमारे भीतर भगवान ने चिंता को डाला, सब प्राणियों के भीतर डाला, सब के भीतर स्ट्रेस है। लेकिन एक फर्क है, तुम गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में हिरन आ जाता है, हिरन गाड़ी को देखता है, एकदम से स्ट्रेस हो जाता है, बड़ी जोर से भागता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि प्राणी है, मजे से घास चर रहा है, एकदम से उसको लगा जान को खतरा है और वो भागा। और जब वो भागा तो उसकी जो ब्रेन है, उसने सारे के सारे सिस्टम, केवल जो जरूरी सिस्टम है वो सारे सिस्टम बंद कर दिए, और सारी की सारी एनर्जी जो जरूरी सिस्टम है, जो एड्रिनल्स हैं, जो मसल्स हैं, जो हार्ट है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसकी तरफ भेज दिए। कहने का मतलब, जब तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो तो तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने कहा कि भैया अब तो जान पे बन गई है, सारी एनर्जी लो, केवल काम की जगहों पे भेजो। लेकिन तुम में और हिरन में फर्क क्या है? हिरन जब देखेगी गाड़ी चली गई, फिर वो शांत हो जाएगी। एक बार गाड़ी आई, चली गई, हिरन का स्ट्रेस खत्म। हम सोचते, हम अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का निर्माण करते हैं सोच सोच के। साधना हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन उल्टी साधना करता है। हम बैठ के सोचते हैं क्या होगा हमारे साथ, और फिर जीवन हम इसलिए नहीं जीते कि खुशी, सुख, दिव्यता प्राप्त कर लें। फिर हमारा जीवन है कि किस प्रकार से दुख को भीतर दबा करके रखे। और वो आदमी एक सिपाही की तरह चलता है, अपने परिवार के लिए चलता है, लेकिन सोसाइटी ने उसके साथ गलत किया। सोसाइटी ने उसको कोई उपाय नहीं दिया, प्रोकास्टिनेट करने के तरीके दिए। तुम ये सोचो कि तुम सब्जी खरीद के घर लाते हो, जिस दिन सब्जी घर खरीद के लाए, सब्जी ने सड़ना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे पास उपाय है, तुम जानते हो सब्जी सड़ेगी, लेकिन तुम कुछ ऐसे उपाय करते हो जिससे वो सब्जी देर से सड़े। क्या करते हो? फ्रिज में डाल दोगे। हाँ जी ना जी, सड़ेगी अभी भी, लेकिन अब थोड़े दिनों बाद। सोसाइटी भी देखती है, अरे अरे ये बंदा में बहुत स्ट्रेस है, बहुत बहुत बेचारे के अंदर दुख है, उपाय तो है नहीं, तो उसको भी फ्रिज में डाल दो। डॉक्टर के पास बीमार जाता है, दवाई लग नहीं रही, क्या करो? वेंटिलेटर पे डाल दो, सड़ेगा ये भी। लेकिन अब इस व्यक्ति में जो वेंटिलेटर पे है और उस सब्जी में जो रेफ्रिजरेटर में है, कोई फर्क नहीं, जिस दिन निकालोगे सड़ जाएगी। हाँ जी ना जी, पर हमें समझना है
कि वी कांट प्रोकास्टिनेट स्ट्रेस, वी हैव टू गो टू द रूट कॉज, वरना ये डेथ्स ऑफ डिस्पेयर बढ़ती चली जाएंगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत दुखी बच्चे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत दुखी लोग चलाएंगे, और जो दुखी होगा ना वो फिर प्रकृति को जीवित नहीं देखेगा, वो बोलेगा जो हो रहा है होने दो, प्रोएक्टिव नहीं होगा। न जाने कितनी बार तुमने भी सोचा होगा नदियां पॉल्यूट हो रही हैं, वृक्ष कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं? कंपनी के ऊपर कोई दुखी आदमी बैठा है, उसको तो यही परवाह नहीं, वो जिए ना जिए उसको क्या परवाह, पृथ्वी जिए ना जिए, मारो काटो खत्म करो।